100 में 100 मार्क्स आएंगे अगर इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करते, ढंग से ध्यान देना। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था विश्व के अंदर शांति बनाए रखना, और दूसरा उद्देश्य था कि उसके बाद युद्ध ना होने देना। अगर युद्ध हो जाते तो उसके दायरे को सीमित रखना और जल्दी से जल्दी उसे खत्म करने की कोशिश करना। आपदाओं से लड़ना जो कि किसी एक देश के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मान के चल लो वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन परत का डिप्लेशन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट नंबर पे समुद्री सतह का उठना, ऐसा माना जाता है अगर समुद्री सतह 2 मीटर तक ऊपर उठती है तो उस दौरान बांग्लादेश का 20% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। मालदीव जो भी उछल रहा है वो पूरी तरीके से क्या पानी में समा जाएगा, और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। नेक्स्ट महामारियां हो गई, जैसे कि HIV एड्स हो गए। HIV एड्स एक ऐसी चीज है जो कि पूरे विश्व के अंदर इसको नहीं रोका गया तो इसका प्रभाव धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना रहेगा। तो उस दौरान ये बीमारी बेसिकली सेक्सुअल है तो फैलेगी ही फैलेगी। नेक्स्ट नंबर कोविड-19, आपने देखा होगा कैसे चीन के वुहान शहर से निकला और पूरे विश्व में ये फैल गया। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। ये महामारियों को रोकने के लिए पूरे विश्व को आना एक साथ जरूरी है। यही वजह है कि यूएनओ की स्थापना के ये उद्देश्य रखे गए। अब दो प्रमुख विचार समझते हैं कौन कौन से। एक डेग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के सेकंड क्या रहे, महासचिव रहे। उनका मानना था कि यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य मानवता को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो युद्ध करके देखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 करोड़ लोग मारे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, शशि थरूर जो हमारे क्या बोलते हैं सूचना व प्रसार मंत्री रहे, उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं यूएनओ में, ठीक है, उन्होंने ये रखा कि क्या बात कही कि चौपाल, क्या बात कही क्या चौपाल, आम सभा के अंदर धनाधन भाषण होते हैं, बैठकें होती हैं। विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कहा था कि जवान लड़ाने से बढ़िया है, हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान लड़ाई जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखो पहले मैदान में एक दूसरे का गला काट देते, फिर भी तो बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी तो समझौता हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी तो समझौता हुआ, तो पहले ही हम क्या करते हैं, मेज पर बैठते हैं, बातचीतें करते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल 4 महीने हुआ। 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और उसके बाद शांति संधि हुई, और शांति संधि 2000 मतलब 1919 के अंदर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जो कि एक आदर्श व्यक्ति यूएन वो क्या नाम है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति, आदर्श राष्ट्रपति, ठीक है, उनका नाम जो था वो वुडरो विल्सन था। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना चाहता हूं जो विश्व के अंदर सारे देशों को एक रखे और युद्ध ना होने दे। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, परंतु वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। उसके कई कारण थे, हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उसके मैं एक छोटा मोटा बेसिक कारण ये दे देता हूं कि जो मेन पावरफुल कंट्रियां थी वही यूएनओ की मेंबर नहीं बनी। जैसे अमेरिका भी यूएनओ का मेंबर नहीं बन पाया, सॉरी यूएन कह रहा हूं, लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बन पाया। इसी वजह से क्या है, ये अपनी पावर खोता गया। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था लीग ऑफ नेशंस में, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्थापना की थी तो ब्रिटेन का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2 ताकतवर शक्तियां हट गई, फ्रांस वैसे ही डरा हुआ था जर्मनी से, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। ये काफी कारण रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 45, 6 साल पूरे करेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, अब जब यूएनओ की स्थापना की, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएनओ की स्थापना हुई। यानी कि ये यूएनओ की जब स्थापना हो रही थी उसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर भी हो रहा था। वर्ल्ड वॉर क्या है, ये लोगों को बता रहा था कि यार आगे ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट होनी चाहिए। यानी कि जो अगर ये जो हार भी गए राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो लड़ी थी 2 शक्तियां, अगर धुरी राष्ट्र हार भी जाते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा हम क्या है तंगड़ी संधि नहीं ला देंगे, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ला दी गई थी, जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर का उदय। अब समझते हैं 24 अक्टूबर को 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। 51 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। 51वां जो देश था वो पोलैंड था। इसीलिए यूएनओ को क्या है 24 अक्टूबर को क्या है एक यूएनओ दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका मेंबर बन गया, मात्र 6 दिन बाद। अब समझते हैं यूएनओ के जो वर्तमान सदस्य कितने हैं, 193। यूएनओ का मानचित्र क्या दर्शाता है, तो यूएनओ के मानचित्र के अंदर पहले गोल के अंदर तो विश्व है, और चारों तरफ क्या है उसके जैतून की पत्तियां हैं। जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक है। और अंदर क्या है,
विश्व का नक्शा, जिससे पता चलता है पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित करना यूएनओ का उद्देश्य है। नेक्स्ट नंबर पे, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? पहले 11 थी, 1965 तक 11 थी, जिसके अंदर 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य। 1965 के अंदर यही अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई और स्थायी सदस्य सेम के सेम रहे। तो देखो पहले 11 थी, 11 से 15 हो गई। क्यों? क्योंकि स्थायी सदस्य तो 5 के 5 रहे, पर अस्थायी सदस्य कितने हो गए? 6 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए। कौन कौन से स्थायी सदस्य? तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में विश्व की महाशक्तियां थी, यानी जीत के उभरे थे। अस्थायी सदस्य हर 2 साल के अंदर चुने जाएंगे और पूरे विश्व का क्या है, मतलब प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए क्या है, हर कॉन्टिनेंट से चुने जाते हैं। जैसे कि मान के चल लो, ये रहा साउथ अमेरिका से 2 चुने जाएंगे, नेक्स्ट नंबर पे अफ्रीका से 3 चुने जाएंगे, एशिया से 3 चुने जाएंगे, 3 3 6 2, और क्या नाम है आपका, 2 किससे चुने जाएंगे? यूरोप से चुने जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से बांट दिया गया। अब समझते हैं कि सचिवालय, यहां पर सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? महासचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी। और वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है, नाम याद रखना, ठीक है। एंटोनियो गुटरेस क्या है? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक, और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के क्या है, हेड भी रहे 2005 से 2015 तक, और 2017 के अंदर क्या है, ये एंटोनियो गुटरेस महासचिव बने हैं, जो अभी भी है। यूएनओ के अंग कितने हैं? तो यूएनओ के अभी 5 अंग है, पहले 6 अंग थे, तो एक अंग को 2005 में खत्म कर दिया गया, न्यायिक परिषद, यानी कि ट्रस्टशिप काउंसिल। इसे पलाऊ जो है वो 1993 में लास्ट देश था जो खुद को क्या है, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, यानी यूएनओ ने कहा भी ये खुद क्या है, शासन कर सकता है, इसलिए इसे आजाद किया जाता है। वरना न्यायिक परिषद में वो देश आते थे जिन देशों को खुद वे शासन नहीं करते, उन्हें क्या है, यूएनओ चला रहा था न्यायिक परिषद के थ्रू। पलाऊ लास्ट था जिसे उसने आजाद कर दिया 1993 के अंदर, और 2005 में न्यायिक परिषद को खत्म कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट 5 अभी भी अंग कौन कौन से हैं? एक आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक व सामाजिक परिषद। एक एक को समझते हैं। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, आम सभा के कितने सदस्य, ये समझते हैं। सुरक्षा परिषद में आम सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 193, यानी जितने यूएनओ के मेंबर है वो सभी आम सभा के सदस्य हैं, और उन सभी को उनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो बेसिकली ये कार्यकाल क्या है, हर देश एक मेंबर उसका रहेगा ही रहेगा, अर्ज में, यानी कि हर किसी को एक वोट डालने का अधिकार है, तो हमेशा इनका कार्यकाल नहीं बदलेगा, ठीक है। वो देश पर डिपेंड करता है कि वो अपने क्या कर सकता है, प्रतिनिधि बदल सकता है। रुचिका कंबोज इस समय क्या अपनी क्या बोलते हैं, यूएनओ की हेड है, मतलब यूएनओ की जो इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट नंबर पे अब समझते हैं कि हर सदस्य को कितने वोट डालने का, हर सदस्य के वोट की वैल्यू बराबर है और हर किसी को एक वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। अब प्रमुख जो निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए कितना, यानी प्रमुख निर्णय अगर लिए जाएंगे तो 2/3 बहुमत चाहिए, और सामान्य अगर निर्णय लेना है तो कितना, आधे से ज्यादा होने चाहिए सामान्य बहुमत। निर्णय सभी राज्यों पर लागू नहीं होते, इसका मतलब ये जो निर्णय लेगी वो बाध्यकारी नहीं है कि हर देश को मानना ही पड़े। दूसरा आ जाते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो 15 है, 5 जिसके अंदर स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य बता दिया जिनके पास वीटो पावर है, जिनके पास क्या है, विशेष अधिकार है। फ्रांस हो गया, नेक्स्ट में ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका के बाद क्या नाम है इसका, चीन हो गया। क्लियर है? ये टोटल कितने हो गए, 5 देश है, ठीक है। कौन कौन से पता चल गए। नेक्स्ट नंबर पे एक बार और कर देते, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना। क्लियर? अस्थायी सदस्य क्या है, 10 चुने जाएंगे हर 2 साल के अंदर, इनका कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है। जब पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व हो सके और हर राज्य का नंबर यानी हर देश का नंबर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इसके जो क्या नाम है डिसीजन लिए जाते हैं वो बेसिकली कितना चाहिए होता है, उसके अंदर 5 स्थायी सदस्यों की सहमति। अगर किसी एक ने भी वीटो यूज किया कि मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, तो समझ लो उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उस प्रस्ताव को, ठीक है। और 6 अस्थायी सदस्यों की सहमति। निर्णय सभी राज्यों पर बाध्यकारी होंगे, ठीक है। ये कैसे निर्णय ले सकता है, जैसे किसी राज्य को अगर मान्यता देनी है, यूएनओ का सदस्य बनाना है, तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को और 6 अस्थायी सदस्यों की सहमति चाहिए। किसी देश के ऊपर हमला करना है, हर समय नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर हमला का मतलब उसमें मानव अधिकार की रक्षा के लिए किसी ने युद्ध छेड़ दिया, उसके खिलाफ
तो उस दौरान सुरक्षा परिषद की सहमति जरूरी चाहिए होती है। इस पे सभी निर्णय क्या होंगे, सभी देशों पर बाध्यकारी होंगे। सचिवालय समझते हैं। सचिवालय सबसे मेन यूएनओ का क्या है, एक संगठन मतलब अंग है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो सचिवालय में ही काम करते हैं। करीबन करीबन 3000 सचिवालय में काम करते हैं। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सचिवालय का जो महासचिव होते हैं, सचिवालय का प्रमुख, उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नियुक्ति क्या आम सभा और सुरक्षा परिषद की सलाह पे होती है, यानी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य सहमति देंगे और 6 अस्थायी, जब वो चुन लेंगे फिर उसके बाद आम सभा उसको क्या करेगी, पास करेगी। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद क्या है, उसको महासचिव बना दिया जाएगा। अभी कौन है, एंटोनियो गुटरेस। इनका क्या काम है, पूरे विश्व के अंदर यूं समझ लो ये इंटरनेशनल सिटीजन है, अंतरराष्ट्रीय नागरिकता इनके पास, हर देश में ये जा सकते हैं। ठीक है, और हर देश में किसी भी विवाद पे इन्हें बोलने का अधिकार है, सॉल्व करने की क्या है कोशिश कर सकते हैं ये अपनी तरफ से। क्लियर हो गया। तो यूं समझ लो कि सचिवालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है यूएनओ के अंदर, क्योंकि ये हर मुद्दे पर क्या अपना इंटरफेयर करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य कितने हैं, 15 हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष होता है। ठीक है, निर्णय बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 2 राज्यों के बीच में अगर किसी विषय को लेकर लड़ाई हो जाती है तो आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हो। जैसे कि भारत के कुलभूषण जावेद को जब पाकिस्तान ने ईरान से पकड़ कर ले आया था, अर्ज में नहीं आया, और तो उस दौरान भारत ने कहा कि ये भाई हमारा फिलहाल तो खुफिया एजेंट नहीं है, और दूसरी बात ये ईरान में था, पाकिस्तान में था ही नहीं। ठीक है, तो कुलभूषण जावेद को पाकिस्तान ने फांसी दी थी, उन्होंने रोक दी उस फांसी को। उसने कहा नहीं, फांसी नहीं दे सकते, इंडिया को मिलने दोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ने। ठीक है, पर यह बात अलग है, पाकिस्तान ने नहीं माना। ठीक है, तो मानना ना मानना क्या राज्यों पर डिपेंड करता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद समझते हैं। इनके सदस्य कितने, 54 है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, ये जितने देखो आर्थिक और सामाजिक परिषद, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जितने भी विवादों की जड़ है अर्ज में वो कहीं ना कहीं गरीबी होती है। अर्ज में यानी या तो आर्थिक कारण होंगे या सामाजिक कारण होंगे, जैसे जाति व्यवस्था हो गया अर्ज में, या धार्मिक भेदभाव हो गए, या फिर लिंग भेदभाव हो गया, पुरुषों के द्वारा अर्ज में स्त्रियों का शोषण हो गया। तो इस सब में वो अपना एक सर्वे निकाल के रिपोर्ट भेजता रहता है अक्सर कि इस देश की स्थिति यह है, इस देश की स्थिति है, इसको ये इंप्रूवमेंट करने चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझते हैं इनके क्या क्या जो अंग हैं अर्ज में, उनके क्या क्या काम है।